बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अब देखिए लास्ट उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट हमने देखा था। और एक मिनट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट एक आपसे ये कहा था सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट 1 - आयोटा की होल पावर 4 का कहा था कि फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा। चलिए ज़रा देखते हैं। 11 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, सेकंड आपसे कहा था 1 - आयोटा की होल पावर 4 जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1 - आयोटा का स्क्वायर और उसके बाद जो है वो एक होल स्क्वायर ओपन होगा और फिर दूसरा जो हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में पावर 4 को जो है वो सॉल्व किया था, तो कोई ऐसा इशू नहीं था। चलिए अब इसका अगर हम थर्ड देखें, सिंपल है जी। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल है। ये एक दफ़ा एमसीक्यूज में भी आ चुका है, हम अभी सॉल्व भी कर चुके हैं। आयोटा क्यूब हमारे पास जब आया था तो आयोटा क्यूब को हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, और इंटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल है। आयोटा की पावर 4 देखिए, आयोटा की पावर 4 स्क्वायर की फॉर्म में लाना है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। कांस्टेंट इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इसमें ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। 11 का देखते हैं फोर्थ पार्ट, पेपर में आया है। आई थिंक थोड़ा सा चेंज होकर भी आया था, प्रूफ दैट के लिए आया है। तो चलेंगे अब जरा देख लेते हैं कि क्या करना है, किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास है 11 का फोर्थ पार्ट। तो चलिए जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का है फोर्थ पार्ट। एंड अगेन वी हैव टू शो दैट, prove that, verify that क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन जो है वो 1 + 2 आयोटा 3 - 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा 3 - 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा +2/5 किसके इक्वल है, हमें शो ये करना है कि एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। चलिए जी, शो करना है, शो दैट का क्वेश्चन है, वेरीफाई का क्वेश्चन है। अगेन हमने बात की थी शो दैट के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर राइट वाला आना चाहिए। या राइट साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर लेफ्ट हैंड साइड वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड लेंगे, सॉल्व करने पे राइट वाला आंसर आना चाहिए। राइट साइड लें, सॉल्व करने पे लेफ्ट वाला आंसर आना चाहिए। अच्छा, कौन सी साइड ली जाए, हमने इससे पहले भी बात की। बेसिकली हम वो साइड लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स होगी ना, कॉम्प्लेक्स साइड है उसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। बट अगर कोई सिंप्लीफाइड साइड हम ले लें तो उसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये एक एक्सप्रेशन है, फिर +2/5 भी इसमें ऐड हो रहा है। तो एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड ये निस्बतन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसे लेके सिंप्लीफाई करते हैं और राइट साइड वाला आंसर लेके आते हैं। तो चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो है 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा और +2/5, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। चलिए जी, राइट हैंड साइड ले ली। अब हमें करना क्या है जरा देखिएगा। 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कभी भी जो है वो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए।
यानी डिनोमिनेटर में आयोटा वाला नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी नंबर में हमने कहा कि अगर अपॉन में आयोटा हो तो उसका हम कॉन्जुगेट लेके उसे सिंप्लीफाई करते हैं, अपॉन में आयोटा नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में हो या ना हो। अब उसके साथ 2/5 ऐड भी हो रहा है। अब दो तरीके हो सकते हैं, पहले आप पूरे का एलसीएम ले लें, होल एक्सप्रेशन बन जाएगा, देन इसको रैशनलाइज करें, या सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को रैशनलाइज कर दें। अब आपकी मर्जी है आप किस तरीके से सॉल्व करें। अगर चाहें तो पहले इन दोनों का, इस पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम ले लें, एलसीएम में ये दोनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे, फिर इसको रैशनलाइज करें, या अगर आप एलसीएम नहीं लेते तो एलसीएम लिए बगैर ही इसको रैशनलाइज कर दें। तो चलो देखें, एलसीएम लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई कर जाएगा यहाँ से ये उससे, फिर उसको सिंप्लीफाई, फिर बिला वजह के स्टेप्स बढ़ेंगे। सिर्फ इस एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर में है विच इज 3 माइनस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है जी। तो कॉन्जुगेट हम यहाँ पर ले रहे हैं, वह देखिएगा जी, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। सिर्फ इस एक्सप्रेशन को, जो कॉम्प्लेक्स वाला एक्सप्रेशन है ना, सिर्फ उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, बेसिकली उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स वाला एक्सप्रेशन है सिर्फ इसका कॉन्जुगेट लिया। ठीक है, एक्सप्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल हो जाए, 3 प्लस 4 आयोटा से 3 प्लस 4 आयोटा कैंसिल, बाकी बचेगा ये एक्सप्रेशन प्लस 2/5, ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही हमें मिल जाएगा। तो चले अब हमारे पास जो है वो है क्या, अब हम यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है जी। न्यूमरेटर में जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये न्यूमरेटर में जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा इस होल एक्सप्रेशन के साथ, 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, प्लस 1 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा, प्लस 2 आयोटा अब इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6 आयोटा, और प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा से, तो 2 4 जा 8 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। डिफरेंस वाला फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूले इसीलिए ड्राइव होते हैं ताकि आप उन्हें यूज करें और एक्सप्रेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकें। दोबारा देख लीजिएगा ये एक एक्सप्रेशन है, बेसिकली इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। जिस तरह इससे पहले भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें हमने एक्सप्रेशंस को क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था। अच्छा, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, बेसिकली ये क्वेश्चन तो प्रूफ दैट का है, और प्रूफ दैट में भी ऐसे ही है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं और उसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर राइट हैंड साइड वाला जो है वो आना चाहिए। प्रूफ दैट में लेफ्ट साइड पिक करें, राइट वाला आंसर लाएं, या राइट साइड को सॉल्व करें, राइट साइड को सॉल्व करें, लेफ्ट वाला आंसर लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा। बाय द वे शायद कुछ स्टूडेंट नए हो, ये यहाँ पर आई नजर आ रहा है, ये है आयोटा। ठीक है जी, इस आई को हम कहते हैं आयोटा, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। बेसिकली आयोटा रिप्रेजेंट करता है रूट में -1 को। एटलीस्ट अगर कुछ स्टूडेंट की बिल्कुल फर्स्ट क्लास है तो वो क्लास के बाद जो हमारा बिल्कुल पहला इसका लेक्चर है ना वो अपलोड हुआ हुआ है, वो एटलीस्ट जो है वो जरा देख लें। ठीक है जी। तो उसमें सारी इसकी बेसिक्स हमने डिस्कस की हुई हैं। आयोटा रिप्रेजेंट करता है रूट में -1 को। अगर हम जो है वो स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो देखें यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे रूट चला जाएगा तो -1। तो बेसिकली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब जहां कहीं भी आपको, जब कभी भी जहां कहीं भी, वो चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 3 हो, 4 हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, जहां कहीं भी आपको आयोटा स्क्वायर मिलेगा ना तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होगा -1। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। चलें, अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि एक एक्सप्रेशन ये है प्लस जो है वो फ्रैक्शन वाला, और एक फ्रैक्शन वाला एक्सप्रेशन ये है। करना तो ये चाहिए कि हम इसका एलसीएम ले लें। ठीक है जी, एलसीएम ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, बट बेहतर ये है, अभी आप एलसीएम लेंगे, ये वहां चला जाएगा, ये एक्सप्रेशन यहाँ आएगा, फिर उसके 2 4 स्टेप बढ़ आएंगे। सिर्फ आप क्या करें, ये जो है ना आयोटा वाला एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करें। हम ये बात कई दफा कर चुके हैं कि बेसिकली होता ये है कि कभी भी हम किसी भी
एक्सप्रेशन को जिसमें हमारे पास आयोटा हो, हम सॉल्व कर रहे हैं और वो डिनोमिनेटर में है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है या एक्सप्रेशन है जिसमें आयोटा है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। इसे सॉल्व करने का जो है ना, वो सिंप्लीफाई करने का या सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, और वो ये है कि जो अपॉन में डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सप्रेशन है उसके आयोटा वाले जो है उसका साइन चेंज करके, आयोटा वाले का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। बेसिकली ये होता है एक्चुअल कॉन्जुगेट लेना। मैट्रिक तक आपने कुछ एक्सप्रेशन में कॉन्जुगेट लिया होगा, लिखा भी होगा शायद, टेकिंग कॉन्जुगेट या वट एवर जो भी है। और कॉन्जुगेट लेने का मतलब आप ये कहते हैं कि दरमियान वाले का साइन चेंज करें, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ना एक्चुअल जो कॉन्जुगेट की टर्म है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज होती है। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आप साइन चेंज करोगे किसका? आप साइन जो है वो चेंज करोगे आयोटा वाले का। यानी अगर x प्लस आयोटा वाई के ऊपर बार है, कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब होगा x माइनस आयोटा वाई। यानी अगर लेट सपोज 2 आयोटा और -3 के ऊपर बार है, अगर 2 आयोटा -3 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये होगा कि आप साइन चेंज करोगे आयोटा वाले का। ये होगा -2 आयोटा -3। मिड वाले का साइन चेंज नहीं होगा, आयोटा वाले का साइन चेंज होगा। ठीक है जी। अच्छा, आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है ये कहलाता है रियल पार्ट। और जो बगैर आयोटा, सॉरी, आयोटा के साथ जो लिखा होगा, जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। और जो बगैर आयोटा के है वो कहलाता है रियल पार्ट। मैट्रिक तक हम लोग रियल नंबर पढ़ते आए हैं। मैट्रिक तक हमने कोई आयोटा वगैरह नहीं देखा था। जितने नंबर थे वो रियल नंबर थे। 2 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, 2/5 भी रियल नंबर है। यहाँ पे वन रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, 2 है तो रियल नंबर, मगर चूंकि आयोटा के साथ लिखा हुआ है इस वजह से ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। और एक ऐसा नंबर जिसमें रियल भी हो, जिसका रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। ठीक है जी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में होता यह है कि अगर आपको कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, आयोटा वाला नंबर मिले, तो उसका कॉन्जुगेट लेके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी देखते हैं सिंप्लीफाई होगा तो डिनोमिनेटर में से आयोटा चला जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 3 + 4 आयोटा से, सिर्फ कॉम्प्लेक्स वाले एक्सप्रेशन को 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 3 + 4 आयोटा हमने कर दिया। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जो मैट्रिक तक करते आए, 1 से मल्टीप्लाई किया एक्सप्रेशन 3 + 4 आयोटा, सॉरी, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 आयोटा, 2 आयोटा 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, अब होगा ये कि यहाँ पर हमारे पास, अब होगा ये कि यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 3 है प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। अभी हमने बात की कि आयोटा स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू होती है -1। जहां कहीं भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा वहां -1 लिखेंगे, बट अभी नहीं लिखते। वजह यह है कि देखें डिनोमिनेटर में क्या है, 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस 4 के ऊपर अलग स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, आयोटा के ऊपर अलग स्क्वायर आएगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 4 का 16, आयोटा का आयोटा स्क्वायर जो है वो होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, बताते हैं। अब है हमारे पास क्या, अब है हमारे पास ये कि अब चलिए जी, अब जरा देखिएगा, प्लस 2/5 जो है ये एज इट इज रहा, 2/5 जो है वो एज इट इज रहा। ठीक है जी। तो अरे यार, पता नहीं आप लोग शायद सो रहे हैं कि चीज दोबारा पूछ रहे हैं। जरा दोबारा से एक दफा देख लें एक्सप्रेशन को। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक शो दैट का क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, आंसर राइट वाला आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन हमने पिक किया, 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 4 आयोटा प्लस 2/5। ये एक सिंपल हमारे पास एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ना, ये जो आई लिखा हुआ है स्मॉल वाला, इसको आयोटा कह रहे हैं।
आयोटा रिप्रेजेंट करता है रूट में -1 को। ठीक है जी, रूट में -1 को। आप लाजमी ये कीजिएगा कि इस क्लास के बाद जो पहला वाला लेक्चर है अपलोड हुआ है, मैं उसका लिंक दोबारा से ग्रुप में शेयर करूंगा, उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है जी। देखिए, अगर रूट में आपके पास कभी भी कोई नंबर है, लेट सपोज -4 है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -1 × 4। रूट में जो -1, अच्छा रूट में -1 × 4, इसको लिखा जा सकता है रूट में -1 × √में 4। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट सेपरेट हो सकता है। रूट में -1 को रिप्लेस कर देते हैं आयोटा से। 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, तो इसको हम लिख देंगे 2 आयोटा। ठीक है जी, इसको हम लिख देंगे 2 आयोटा। अच्छा, अब जरा ये देखिएगा, ये जहन में रखिएगा कि अगर रूट में कभी भी कोई नंबर नेगेटिव हो, लेट सपोज रूट में लिखा हुआ है -3, जो रूट में माइनस है ना, ये रिप्लेस हो गया आयोटा से। अब ये अलग अलग नहीं करेंगे कि -1 × 3 लिखें, रूट -1 × √3 लिखें, रूट -1 आयोटा है, 3 बेचारा रूट में रहा। अब नंबर रूट से बाहर आए या ना आए, अगर रूट में -4 है तो 4 का रूट 2, माइनस को आयोटा से रिप्लेस करेंगे। रूट में -3 है तो 3 तो बेचारा रूट में ही रहेगा, माइनस को आयोटा से रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, आयोटा रिप्रेजेंट करता है रूट में -1 को, दोनों तरफ अगर हमने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उस सूरत में हमें जो है वो क्या मिलेगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर -1। तो जब कभी भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा तो उसको -1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी, ये बात हुई है। अच्छा, अब यहाँ देखें, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमें आयोटा भी नजर आ रहा है। अब ये ध्यान में रखिएगा, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आपको आयोटा मिलेगा तो उस सूरत में आप क्या करोगे, उसका कॉन्जुगेट ले लोगे। कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि जो आपके पास आयोटा का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 3 + 4 आयोटा से, सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा दी। 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा। ये न्यूमरेटर में दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है जी। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर होगा क्या, होगा ये, एक मिनट रुकिएगा, होगा क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 से एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा से होगा, जो मैट्रिक में आप सिंपल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते आए। 1 3 3, 1 4 4 आयोटा, 2 आयोटा, 3 से 6 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 4 आयोटा, 8 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में a - b, a + b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, 2/5 प्लस का एज इट इज रहा, एज इट इज रहा, एज इट इज रहा। अब देखिएगा, ये 3 है, एज इट इज रहा। 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा दोनों ऐड हो जाएंगे ना, दोनों आयोटा वाले ऐड हो गए। 3 एज इट इज रहा, 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा 10 आयोटा हो गया, ये आ गया। 8 आयोटा स्क्वायर एज इट इज रहा, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, -4 का 16 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। हमें ये पता है, हमने अभी बात की थी कि जहां कहीं भी आपको आयोटा स्क्वायर मिलेगा तो उस आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या करेंगे, उस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे -1 से, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो क्या है, आयोटा स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू है -1। अपॉन में हमारे पास है 9 - 16, फिर आयोटा स्क्वायर मिला, उसकी जगह रखा -1 प्लस 2/5 एज इट इज रहा। ठीक है जी। यहाँ पर हम रेफरेंस दे देते हैं, हम रेफरेंस ये दे रहे हैं कि हमने ये किया कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे रख दिया -1। चलिए जी, अब ये हमारे पास क्या होगा जरा देखिएगा, ऊपर हमारे पास है 3 + 10 आयोटा और प्लस माइनस -8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस +16 और +2/5। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या होगा, 3 प्लस का और माइनस का 8 बगैर आयोटा वाले, मतलब 8 में से 3 गए, 3 में से 8 गए, जो भी लिखें, तो कितना आएगा 5, 5 क्या आएगा माइनस का, प्लस 10 आयोटा जो है वो क्या हुआ एज इट इज रहा, अपॉन में जो है वो क्या है 9 + 16 कितना होगा 25 होगा, +2/5 एज इट इज रहा। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हमारे पास था, एक ऐसा नंबर जिसमें आयोटा भी हो और बगैर आयोटा वाला नंबर भी हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट आया। अच्छा, प्रूव दैट का क्वेश्चन है ना, अच्छी बात यह है कि आंसर पता है क्या लाना है,
बुरी बात यह है कि लाना वही है, अभी और भी ये सॉल्व होगा, एक ही एक्सप्रेशन है। अब सिंपल क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा जी, अब जो इसका एलसीएम होगा 25 और 5, 25 और 5 का क्या एलसीएम आएगा, 25 आएगा। 25 से 25 कैंसिल, वन वन इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी -5 प्लस 10 आयोटा। इसी तरीके से प्लस 5 से 25 5 टाइम कैंसिल, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10। तो यहाँ पे देखिएगा जी, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया, माइनस का 5 प्लस का 10 प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 10 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। अच्छा, बाय द वे अगर आप ऊपर से 5 कॉमन निकाल लें तो 5 अगर कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 25। और ये 5 से ये 25 कैंसिल हुआ, यानी फाइनली जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, वो आ गया 1 प्लस 2 आयोटा बाय 5। ठीक है जी। चलिए जी, जरा देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन प्रूफ दैट का नहीं होता, हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता। अगर सपोज होता कि 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 बाय 5, इसको सिंप्लीफाई अगर करना होता तो ये हमारा आंसर होता। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते, एलसीएम को ब्रेक कर लेते, जो हम इससे पहले बहुत सारी दफा कर चुके हैं। हमने कहा था हम एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं, 1/5 लिखा प्लस 2/5 लिखा, इसके साथ आयोटा लिख दिया। अगर ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन होता ना तो ये आंसर होता। अगर हमें सिंप्लीफाई करना होता तो हम जो है वो फिर उस सूरत में, क्योंकि एक दफा सिंप्लीफाई के लिए एक्सप्रेशन, अगर सिंप्लीफाई करना होता तो फिर हम ये लिख के ये हमारा हो जाता आंसर। ठीक है जी। अच्छा सर, वाइल एलसीएम वाला स्टेप समझ में नहीं आया। एलसीएम तो एलसीएम लिया इन दोनों का, चलें जरा देखिएगा जी। किसी ने कहा कि एलसीएम वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो चले सिंपल एलसीएम लिया इन दोनों का एलसीएम। एक्सप्रेशन का एलसीएम कैसे लेते हैं, एक्सप्रेशन का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 25 और ये 5 है, तो एलसीएम जो है वो क्या आएगा, 25 आएगा। 25 से 25 कैंसिल, वन वन एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही लेते हैं एलसीएम। -5 प्लस 10 आयोटा एज इट इज रहा, प्लस 5 से 25 को कैंसिल किया, 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 10, -5 प्लस 10 प्लस का 5 होगा, प्लस का 10 आयोटा अपॉन में 25, न्यूमरेटर से 5 कॉमन निकाल के कैंसिल किया, ये आंसर आया। अच्छा अब देखें, अगर ये सिंप्लीफाई करना होता ना इस एक्सप्रेशन को, तो फिर हम एलसीएम इसका फर्दर ब्रेक कर देते, 1/5 अलग और प्लस 2/2 आयोटा बाय 5 अलग, और ये हमारा आंसर होता अगर हमें सिंप्लीफाई करना होता तो। ठीक है जी। अब हमारे पास अगर हमें सिंप्लीफाई करना होता तो ये हमारा जो है वो क्या होता, रिजल्ट होता। मगर ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है। अगेन हमने क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए बात की कि प्रूव दैट की अच्छी बात यह है कि हमें ये पता है कि आंसर क्या लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, सॉल्व करने पे आंसर ये राइट वाला आना चाहिए। मगर बुरी बात यह है कि लाना यही है और कुछ नहीं आ सकता। अब देखिए, अगर हम राइट साइड वाला रिजल्ट देखें ना, तो ये जो राइट साइड पर हमारे पास जो रिजल्ट लिखा हुआ है, इस राइट साइड में लिखा हुआ है आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अब अगर एक तरह से देखा जाए तो ये जो है वो क्या हुआ, ये हुआ ये कि ये तो इसने फाउल खेल दिया। जो जिन्होंने बुक में क्वेश्चन दिया उन्होंने फाउल ये दिया कि अपॉन में आयोटा, अपॉन में आयोटा तो होना नहीं चाहिए। लेफ्ट साइड को जब हमने पिक करके सिंप्लीफाई किया तो राइट वाला आंसर, अब मजबूरी है कि राइट वाला लाना है, राइट में है आयोटा। ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का मतलब है उसके अपॉन में आयोटा नहीं होना चाहिए। मगर अब मसला ये है कि ये तो शो दैट का क्वेश्चन है, अपॉन में तो आयोटा है। हमने जब इसे सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पे हमेशा अपॉन में बगैर आयोटा वाला नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, आयोटा वाला नंबर नहीं आएगा। मगर चूंकि आंसर में आयोटा चाहिए, अब कहां से आएगा आयोटा, अब जबरदस्ती हमें करना ये पड़ेगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा। आयोटा से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए उस आंसर में अपॉन में आयोटा है। अब आयोटा तो कहीं से भी नहीं आ सकता, लिहाजा हमें खुद लेके आना होगा। अब खुद तो नहीं ला सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, ये दोनों कैंसिल हुए तो वही एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है। और क्यों किया, क्योंकि प्रूव दैट का क्वेश्चन है और जो राइट साइड पे आंसर है उसके अपॉन में आयोटा था। चलिए अब जरा देखिएगा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन के साथ,
आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा हो गया प्लस आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही है। आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो आयोटा हो गया, आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 5 आयोटा। चलिए जी, आयोटा स्क्वायर जहां कहीं भी हो, हम ये बात कर चुके हैं, जहां कहीं भी आयोटा स्क्वायर होगा उसकी जगह पर -1 रख देंगे, अपॉन में है 5 आयोटा। यहाँ पे हम अगेन रेफरेंस डाल देते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 रखा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आ गया आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। यही अब होना चाहिए राइट हैंड साइड पर, वरना हो जाएगी गड़बड़। आयोटा -2, आयोटा -2 ओवर 5 आयोटा। क्लियर है जी। तो सिंपल हमने राइट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड ली, बहुत दफा बात हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट आया। अगर ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन होता तो इससे अगले स्टेप में बस एलसीएम ब्रेक करते और ये हमारा आंसर होता, मगर ये प्रूव दैट का क्वेश्चन था और आंसर ये नहीं था, राइट साइड पर ये नहीं लिखा हुआ था, राइट साइड पे जो लिखा हुआ था उसमें अपॉन में आयोटा था। अब अपॉन में आयोटा कहाँ से आएगा, ये तो थोड़ा सा फाउल खेला उसने, अपॉन में आयोटा तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, मगर दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो क्या करें, हम एट द एंड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया और उसके बाद जब सॉल्व किया तो फिर हमें हमारा जो है वो क्या हुआ, डिवाइड रिजल्ट जो है वो मिल गया। ये है हमारा आंसर। ठीक है जी, क्लियर है, कुछ बात समझ में आती है, इस तरीके से इसको जो है वो सॉल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था वो 11 था, 11 का हमने ये पार्ट सॉल्व किया। ये किया था, ये किया। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हमने इसमें छोड़ा तो नहीं, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, 2 3 4 5 6 के दो पार्ट शुरू के सिंपल थे, कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। थर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमने नहीं किया था, मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, सिंपल है ये। 7 हमने कर लिया था, 8 में हमने सिंप्लीफाई किया, 8 का आपसे कहा भी था कि ये पार्ट आ भी चुके हैं, 5th भी आया है, आई थिंक 6 आया है, 7 आया है, सिंप्लीफाई करना है। 11 भी वैसे ही है, लेफ्ट साइड को लेके सिंप्लीफाई करने पर राइट हैंड साइड बेसिकली आ रहा है। उसके बाद 8 9 हमने किया, 9 अभी बेसिकली जो मॉडल पेपर आया उसमें भी 9 दिया हुआ है, वैसे पेपर में कभी नहीं आया। ठीक है जी, 9 जो है वो पेपर में कभी नहीं आया, अभी मॉडल पेपर में जो है वो आया हुआ था। 10 हमने कहा था इसको छोड़ दीजिए। अगेन सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है, 1 + z का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये बात हम कर चुके हैं। अगेन कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है, ये हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, 11 का फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड आपसे कहा था सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसी था जिस तरह हमने 8 का फर्स्ट किया था। इसका थर्ड हमने सॉल्व कर लिया था, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल, ये हमने ये यहाँ पर ही इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है जी, ये डिस्कस किया हुआ है। 7 का सेकंड एक बार फिर से करवा दें भाई, वीडियो डाल दूंगा आप देख लीजिएगा। 7 का सेकंड यार, ये फैक्टर ही तो बनाया और क्या किया था। ठीक है, ये मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ये हमने किया। उसके बाद जो है ठीक है जी, 11 का फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ अभी हमने किया, फोर्थ भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए, तो इस तरीके से ये 2.2 तो हो गई। एंड एक मसला छोटा सा ये है कि मेरे पास बुक नहीं है भाई। आप में से किसी के पास अगर बुक हो, अब होनी तो सभी के पास चाहिए, तो चलते हैं जरा। अब हम कहाँ पे, 2.3 की तरफ। मेरे पास बुक नहीं है, ये पिक्चर लेके उस वक्त डाली थी और बुक को पता नहीं कहाँ गई मेरी। तो अब हम चलते हैं 2.3 की तरफ और 2.3 के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अब आप में से अगर कोई बुक शेयर करे, किस तरीके से करेगा, व्हाट्सएप कर दें या फिर क्वेश्चन बता दें कि क्या है। जी, है कोई, आप ऐसा करें, आप में से कोई भी बुक की तरफ पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप कर दे, या 2.3 का जो पेज है ना उसकी पिक्चर लेके व्हाट्सएप कर दें उसके ऊपर। जो ग्रुप बना हुआ है बॉयज या गर्ल्स में से कोई भी,
क्या आप लोग नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से कर तो सकते हैं शायद। ओपन है ना, सिर्फ एडमिन के लिए तो नहीं है? एडमिन के लिए तो नहीं है। आप में से कोई भी 2.3 वाले पेज की तरफ पिक्चर लेके व्हाट्सएप कीजिएगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट साइन आर्गन डायग्राम। अच्छा, पहला क्वेश्चन आर्गन डायग्राम का है, ठीक है जी। दूसरा अगर कोई व्हाट्सएप कर दे तो हम देख लेते हैं उसको। कोई भी ग्रुप पे डाल दे भाई। अच्छा ऐसा करते हैं, अच्छा किसी ने शायद मुझे ही व्हाट्सएप किया, देख लेते हैं। चले, गुड। 2.3 का पहला पेज आ गया। और दूसरा वाला भी कर दो भाई। चले 2.3। अब चलेंगे 2.3 की तरफ, देखते हैं ये क्या है। आप लोगों के पास तो बुक होगी वैसे भी। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दूसरा पेज भी कर दें भाई जिन्होंने भी फर्स्ट किया। अब हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज है 2.3। दूसरा पेज भी आ गया, चलिए। एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है। 2.3 का पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, देखिएगा जी। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट्स इन आर्गन डायग्राम। हमें बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उन्हें आर्गन डायग्राम की फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन वैसे पेपर में कभी नहीं आया। कोई ऐसी खास चीज नहीं है। देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, हमें यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उन्हें आर्गन डायग्राम की फॉर्म में लिखना है। यानी कि हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करना है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है जी, चलिए। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम पहले ही इसका पार्ट देखें तो वो हमारे पास जो है वो क्या है, वो है 4+3 आयोटा। 4+3 आयोटा हमें गिवन है। इसको हमें जो है वो क्या करना है, इसको हमें करना ये है कि आर्गन डायग्राम की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो चलें अब जरा देखिएगा। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग एंड करके आए। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट से भी कम। मीटिंग एंड करके वापस आइए।